એક્ટિવિટીઝ 1 रैम सांभळो दोहराओ અને अभिनय करो। अब मैं जैसे आपको बोलती हूँ मित्रों कि मैं जो बोलती हूँ वो आप सुनिए, मेरे साथ साथ बोलिए जो मैं बोल रही हूँ और अभिनय कीजिए। यानी ऐसे मैं आपको कोई उंगली दिखाना को बोलूँगी तो आप उंगली को ऐसे हिलाते हुए बोलिएगा, है ना। मैं भी आपको समझा रही हूँ, वो समझिए मित्रों। वेयर इज थम्बकिन। थम्बकिन यानी जो आपका पहले वाला अंगूठा है ना, उसे ऐसे हिलाइए। वेयर इज थम्बकिन। हियर आई एम, यानी मैं यहाँ हूँ। आपको ये थम्बकिन को हिलाते हुए बोलना है, मैं यहाँ हूँ। वेयर इज थम्बकिन यानी आप कहाँ हो, तो मैं यहाँ हूँ। हाउ आर यू टुडे सर, यानी आज आप कैसे हो। आपको थम्बकिन को पूछना है आप कैसे हो। वेरी वेल थैंक यू। अब थम्बकिन आपको आंसर देगा कि मैं अच्छा हूँ, मेरा हालचाल पूछने के लिए आभार। आपका अगर कोई हालचाल पूछे तो आप भी आभार व्यक्त करोगे ना। वेयर इज पॉइंटर, यानी आपको थम्बकिन की बाजू वाली उंगली जो है उससे पॉइंटर को खड़ा करना है और ऐसे हिलाना है। वेयर इज पॉइंटर। अब पॉइंटर बोल रही है हियर आई एम, यानी मैं यहाँ हूँ। हाउ आर यू टुडे सर, आपको पूछना है अपनी उंगली को आज आप कैसे हो। वेरी वेल थैंक यू, यानी मैं अच्छी हूँ, थैंक यू। वेयर इज टॉल मैन। टॉल मैन यानी बीच वाली जो उंगली होती है ना बच्चों, यानी तीसरे नंबर की, दोनों तरफ से गिनोगे तो तीसरे नंबर की ही आएगी। तो वेयर इज टॉल मैन आपको ऐसे हिलाते हुए बोलना है हियर आई एम। हाउ आर यू टुडे सर, यानी आपको पूछना है उसे कि आज आप कैसे हो। वेरी वेल थैंक यू, यानी मैं आज अच्छी हूँ, मेरा हालचाल पूछने के लिए थैंक यू। वेयर इज रिंग मैन। अब अंगूठे से गिनकर चौथी उंगली जो आपकी होती है ना वो। वेयर इज रिंग मैन, उसको हिलाते हुए आपको पूछना है कि तुम कहाँ हो रिंग मैन। तो हियर आई एम, मैं यहाँ हूँ। हाउ आर यू टुडे सर, यानी आज आप कैसे हो सर। वेरी वेल थैंक यू, यानी मैं अच्छी हूँ, थैंक यू। वेयर इज पिंकी, यानी लास्ट वाली जो उंगली है ना छोटी वाली वो। तो वेयर इज पिंकी, पिंकी तुम कहाँ हो। हियर आई एम, आपको हिलाते हुए बोलना है मैं यहाँ हूँ। हाउ आर यू टुडे मैम, यानी आज आप कैसी हो मैम। वेरी वेल थैंक यू, यानी मैं अच्छी हूँ, मेरा हालचाल पूछने के लिए आभार। तो मित्रों मैंने यहाँ पे आपको ये वाली पूरी जो रैम्स है वो आपको समझाई, ये वाली समझाई ना पूरी की पूरी। तो आपको समझ में आई मित्रों, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है और आपने भी एक्शन करते हुए आपने समझ लिया होगा, मैं ऐसा समझती हूँ। तो चलिए हम अब एक्टिविटीज़ नंबर 2 पर चलते हैं। एक्टिविटीज़ 2 तो आपको समझ में आई ना मित्रों। तो आपको ये एक्टिविटीज़ 1 जो है वो एक बार एकदम सुंदर और अच्छे अक्षरों से आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है। बस सही बात है ना। और आपको उसके नीचे अपना हाथ का जो पंजा है ना उसका चिन्ह बनाना है और उसमें वो पंजे में ऐसे खड़ी लाइन होती है ना पंजे की यानी उंगलियों की, उसमें उसका नाम लिख देना है। थम्बकिन यानी पहले वाला अंगूठा,
पॉइंटर यानी अंगूठे के बाजू वाली उंगली, टॉल मैन यानी तीसरी उंगली, रिंग मैन यानी चौथी, और लास्ट वाली जो एकदम छोटी सी है वो पिंकी। तो आप जो जैसे मैंने बताया है वैसे आप करोगे ना मित्रों। अपने हाथ का पंजा नोटबुक में रख कर दौड़िएगा और उसमें हर एक उंगली के नाम लिखिएगा। समझ में आया ना? चलिए अब हम एक्टिविटीज़ 2 पर चलते हैं। एक्टिविटीज़ 2। સ્ટોરી જુઓ, સ્ટોરી चित्र जुओ અને वार्ता सांभळो। ये जो चित्र दिए गए ना उसको देखना है और मैं जो बोलती हूँ वो आपको सुनना है मित्रों। समझ में आया? आई एम चुन्नी यानी आई लव चुन्नी। तो मैं चुन्नी को प्यार करती हूँ। प्यार यानी तो क्या मित्रों, बिल्ली जो होती है, इसमें चुन्नी जो है वो बिल्ली है मित्रों। तो चुन्नी यानी बिल्ली है। तो हमारे घर में अगर छोटा सा बेबीज़ हुआ है तो आप उसे प्यार करते होंगे ना। या तो फिर आपके घर में छोटा सा पपी हो, कुत्ता हो या फिर बिल्ली पाली हुई हो या फिर कोई पैरोट वगैरह हो तो आप उसे बहुत प्यार करते हो ना मित्र। आपको अच्छा लगता है ना उसको देखकर। वैसे ही यहाँ पे ये चैप्टर में आपको एक चुन्नी नाम की बिल्ली के बारे में सुनने को मिलेगा। आई लव यू चुन्नी यानी मैं चुन्नी को प्यार करती हूँ। चुन्नी यानी ये बिल्ली। क्या होता है चुन्नी यानी बिल्ली। तो चलिए मित्रों हम चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। मुन्नी एंड चुन्नी आर फ्रेंड। अब ये मुन्नी है। ये कौन है? मुन्नी। और ये कौन है? चुन्नी। है ना समझ में? बिल्ली यानी चुन्नी और लड़की जो है वो मुन्नी है। समझ में आया? ये दोनों जो है वो फ्रेंड्स है। क्या है? फ्रेंड्स है मित्रों। They live thought. मुन्नी loves चुन्नी and चुन्नी loves मुन्नी। यानी वो दोनों साथ में ही रहते हैं। They live together यानी वो दोनों साथ में ही रहते हैं। मुन्नी loves चुन्नी and चुन्नी loves मुन्नी यानी चुन्नी मुन्नी को लव करती है और मुन्नी चुन्नी को। यानी दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं यानी एक साथ रहते हैं। प्यार मित्रों यानी मम्मी पापा का भी प्यार होता है, भाई बहन का प्यार होता है। बराबर है ना? हमने कहीं पे पौधा लगाया होता है तो हम उसकी केयर करते हैं मित्रों। क्यों करते हैं? क्योंकि हम उसे चाहते हैं, है ना? क्योंकि ये पौधा हमने लगाया है। सही बात है ना? वैसे ही ये चुन्नी और मुन्नी के प्यार के बारे में हमें सीखना है। चुन्नी always gets up early. She come out from her little bed. Then she wakes up मुन्नी too. यानी चुन्नी always gets up early यानी चुन्नी जो है वो जल्दी उठ जाती है। गेट्स अप यानी जल्दी उठना। ऑलवेज यानी हमेशा और अर्ली यानी जल्दी। तो चुन्नी जो है वो हर रोज जल्दी उठ जाती है। सी कम्स आउट फ्रॉम हर लिटल बेड यानी सी यानी कौन होता है? ये चुन्नी कम्स आउट फ्रॉम लिटल बेड हर लिटल बेड यानी ये चुन्नी जो है वो मुन्नी के बेड के पास हर रोज आ जाती है। देन
सी वेकअप्स टू मुन्नी टू, यानी हर रोज वो बेड के पास आकर मुन्नी को जगाती है। ये जगा रही है ना, बेड के पास आकर उसे वेकअप कर रही है ना, उठा रही है। सही बात है ना। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। ये जो पैराग्राफ 2 मैंने समझा है मित्रों, वह आपको अच्छे से समझ में आए ना। चित्र के द्वारा आपको मैं पॉइंट कर 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 आपको सिखा रही हूँ, तो आपको समझ में आ रहा है। मैं जो पढ़ रही हूँ उस पर भी ध्यान दो मित्रों, और समझा रही हूँ उस पर भी ध्यान दीजिए। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। Every day, Munni clean her teeth and take a bath. मुन्नी यानी ये लड़की, एवरी डे यानी हर रोज, एवरी डे यानी हर रोज, मुन्नी क्लीन्स हर टीथ एंड टेक अ बाथ, यानी मुन्नी क्लीन यानी स्वच्छ करना, अपने दांत को स्वच्छ करती है। टीथ यानी दांत, एंड टेक अ बाथ, बाथ यानी नहाना। तो मुन्नी हर रोज अपने दांत को ब्रश करती है और नहाती है। चुन्नी डज नॉट क्लीन हर टीथ, शी टेक अ बाथ इन टब, यानी चुन्नी, ये जो है चुन्नी, वो कोई दिन ब्रश करती नहीं है। डज नॉट यानी नहीं करना, क्लीन हर टीथ यानी उसके दांत जो है वो क्लीन नहीं करती है। सी टेक अ बाथ इन टब, यानी ये नहाती है पर टब में नहाती है। मुन्नी एंड हर फैमिली प्रे टू गॉड, ये देखो, मुन्नी और उसकी फैमिली हर रोज प्रे टू गॉड यानी प्रार्थना करती है भगवान से। मुन्नी और उनकी फैमिली हर रोज भगवान से प्रार्थना करती है। चुन्नी अल्सो क्लोजेज हर आइज एंड जॉइन डेम, यानी ये चुन्नी जो है वो भी हर रोज भगवान को प्रार्थना करती है। वो आँख बंद करके जॉइन हो जाती है, क्योंकि मुन्नी की फैमिली में वो भी तो आती है ना, तो इसीलिए वो भी प्रार्थना करती है। मुन्नीज मदर प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर देम, यानी उनके लिए मुन्नी की मम्मी जो है वो क्या कर रही है, ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता बना रही है। मुन्नी मदर प्रिपेयर यानी बनाना, ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता, तो उनके लिए मुन्नी की मम्मी ब्रेकफास्ट बनाती है, नाश्ता बनाती है। मुन्नी डज नॉट ड्रिंक टी, मुन्नी जो है वो चाय नहीं पीती है। ड्रिंक टी, डज नॉट यानी नहीं, ड्रिंक टी यानी चाय नहीं पीती है। सी टेक अ ग्लास ऑफ मिल्क विथ ब्रेकफास्ट, यानी सी मुन्नी जो है वो दूध के साथ ग्लास भर के दूध पी लेती है और नाश्ता करती है। चुन्नी ड्रिंक मिल्क फ्रॉम हर बाउल, चुन्नी जो है वो, ये चुन्नी है, आया ना समझ में, चुन्नी जो है वो बाउल में दूध पीती है। आया समझ में, ये पैराग्राफ मैंने समझाया। तो चलिए आगे। एट 10 o'clock मुन्नी गोज टू स्कूल, मुन्नी हर रोज 10 बजे स्कूल जाती है। 10 o'clock, ये देखो 10 o'clock है ना यहाँ पे, 10 o'clock यानी 10 बजे। मुन्नी गोज टू स्कूल यानी हर रोज 10 बजे वो स्कूल जाती है। सो चुन्नी अलोन, सो चुन्नी अलोन, यानी तब
चुन्नी यानी बिल्ली जो है वो अकेली पड़ जाती है, अकेली यानी अलोन। सी स्पेंड द वूल डे विथ मुन्नीज मदर, यानी वो स्पेंड, सी स्पेंड्स द वूल डे यानी पूरा डे, वो पूरा दिन उसकी मम्मी के साथ, मुन्नीज मदर यानी मम्मी के साथ बिताती है। यानी मुन्नी जब स्कूल चली जाती है 10 बजे, तब से लेकर चुन्नी जो है वो अकेली पड़ जाती है, तो वो मुन्नी की मम्मी के साथ पूरा दिन बिताती है। स्पेंड यानी बिताना। आया समझ में? तो चलिए आगे। एट 5 o'clock चुन्नी वेट्स फॉर हर, यानी एट 5 o'clock। अब 5 o'clock क्या है मित्रों, तो मैं आपको समझाती हूँ। एट 5 o'clock चुन्नी वेट्स फॉर हर यानी जो मुन्नी स्कूल गई है ना, उसका वो 5 बजे से वेट करना, यानी वेट यानी राह देखना, वो मुन्नी की राह देखती है। फ्रेंड एट द डोर स्टेप, यानी वो डोर स्टेप यानी दरवाजे के पास खड़ी होकर राह देखती है। व्हेन मुन्नी कम्स सी रन टूवर्ड्स हर, यानी मुन्नी भी उसे देखकर उसकी तरफ दौड़ने लगती है। कम्स सी रन टूवर्ड्स यानी उसके पास दौड़ने लगती है। मुन्नी पिक्स हर अप एंड हग हर, यानी वो उसको दौड़ कर उठा लेती है, यानी गोदी में उठाते हैं तो उठा लेती है और हग करती है। देन सी गिव्स हर समटाइम्स टू ईट, यानी वो थोड़ी देर में फिर नाश्ता करने जाती है। स्कूल के जाने के बाद भूख लग जाती है ना, आपको भी शायद लग जाती होगी, बराबर है ना मित्रों? तो वैसे एट 5:13 मुन्नी's फ्रेंड्स रेहाना, डेविड एंड आशा कम्स हर हाउस, यानी 5:30 बजे। कितने बजे? 5:30 बजे मुन्नी के फ्रेंड रेहाना, डेविड और आशा कम्स हर हाउस, यानी उसके घर पर आते हैं। दे ऑल लाइक्स चुन्नी, यानी उन सबको चुन्नी, ये चुन्नी जो है वो सबको पसंद है। किसको किसको? रेहाना, डेविड और आशा को चुन्नी पसंद है, और वो मुन्नी के फ्रेंड से, और वो 5:30 बजे उसके घर पे खेलने के लिए आते हैं। दे प्ले विथ अ बॉल इन द गार्डन, यानी वो बॉल के साथ, ये देखो बॉल है ना, बॉल के साथ गार्डन में खेलने जाते हैं। समटाइम्स दे प्ले हाइड एंड सीक इन देयर हाउस, यानी थोड़े समय में वो लोग हाइड एंड सीक यानी आँख मिचोली बोलते हैं ना, वो खेलते हैं और घर में ही खेलते। After dinner, Munni does her homework and reads a storybook. After dinner, मुन्नी डज हर होमवर्क, यानी कि खाने के बाद, आफ्टर डिनर यानी रात के खाने के बाद मुन्नी डज हर होमवर्क, मुन्नी क्या करती है? अपना होमवर्क करती है। एंड रीड्स अ स्टोरी बुक, और क्या पढ़ती है? स्टोरी बुक यानी कहानियों की किताब। चुन्नी सिट्स बिसाइड्स हर, और जो चुन्नी होती है, जो चुन्नी है वो कहाँ बैठती है? मुन्नी के बाजू में। समटाइम्स मुन्नी वॉचेस टीवी, और कुछ कभी कभी जो मुन्नी है वो क्या करती है? टीवी देखती है। और प्ले ऑन हर स्मॉल कीबोर्ड, या तो कभी कभी अपने स्मॉल कीबोर्ड पर खेलती है। चुन्नी इंजॉयज द म्यूजिक, और जो चुन्नी होती है, जो कैट है, वो क्या करती है? म्यूजिक को एंजॉय करती है जब मुन्नी वहाँ पे
कीबोर्ड पर खेलती है। देन एट 10 o'clock मुन्नी गोज टू बेड। और जब 10 बज जाते हैं तो मुन्नी गोज टू बेड यानी मुन्नी सोने चली जाती है। चुन्नी डज नॉट लाइक टू स्लीप अलोन। जो चुन्नी है, कैट है, उसको अकेले सोना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चुन्नी डज नॉट लाइक टू स्लीप अलोन। शी जम्प्स एंड स्लीप इन मुन्नीज बेड। वो क्या करती है, वो चुन्नी जो है वो भी मुन्नी के बेड पर जाकर जंप करती यानी कूदती है और मुन्नी के बेड पर मुन्नी के साथ ही सो जाती है। आफ्टर सम टाइम्स मुन्नीज पापा पुट्स चुन्नी इन हर स्पेशल बेड। आफ्टर सम टाइम्स यानी थोड़ी देर बाद जब वो लोग सो जाते हैं, मुन्नीज पापा पुट्स चुन्नी इन हर स्पेशल बेड। जो मुन्नी के पापा है वो चुन्नी को उठाकर चुन्नी का जो स्पेशल बेड है उसमें सुला देते हैं। अंडरस्टैंड? सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। नाउ हमारे पास कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं। फ्रेंड यानी मित्र, फ्रेंड यानी मित्र। देन टुगेदर यानी साथ में। ऑलवेज यानी हमेशा। अर्ली यानी जल्दी। कम यानी आना। बेड यानी बिस्तर। वेकअप यानी जागना। एवरीडे यानी हर रोज। क्लीन यानी साफ करना। टिथ यानी दांत। बाथ यानी नहाना। फैमिली यानी परिवार। प्रे यानी प्रार्थना। गॉड यानी भगवान। क्लोज यानी बंद करना। आइज यानी आंखें। फ्रंट लेग्स यानी आगे के पैर। मदर यानी माँ। प्रिपेयर्स यानी तैयार करना। देन ब्रेकफास्ट यानी सुबह का नाश्ता। ड्रिंक यानी पीना। बाउल यानी कटोरा। मिल्क यानी दूध। स्कूल यानी विद्यालय। स्पेंड्स यानी बिताना। वेट यानी इंतज़ार। अंडरस्टैंड? We also have some more meanings. डोर स्टेप यानी दरवाजे। टोवर्ड्स यानी की ओर। पिक अप यानी उठाना। हग यानी गले लगाना। गिव यानी देना। ईट यानी खाना। हाउस यानी घर। लाइक यानी पसंद। प्ले यानी खेलना। गार्डन यानी बगीचा। डिनर यानी रात का खाना। होमवर्क यानी गृह कार्य। रीड यानी पढ़ना। वॉच यानी देखना। एंजॉय यानी आनंद लेना। म्यूजिक यानी संगीत। स्लीप यानी सोना। अलोन यानी अकेले। जंप यानी कूदना। पुट यानी रखना। स्पेशल यानी विशेष। अंडरस्टैंड? आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आपको ये जो चैप्टर है अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है यानी लिखना है, और इसके जो वर्ड मीनिंग्स दिए हैं ये भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।